हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे बच्चों आप लोग? बेटा आज के लेक्चर में अभी के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे किसके बारे में, पीपीएम के एक और न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा। अभी पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 4 में क्या देखा, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पीपीएम। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स सबको ये तो समझ में आ गया पीपीएम किसे कहते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं बेटा, ठीक है ना। चलो देखो ये व्हाट इज द concentration of Ca2 plus ion in ppm if 10.25 grams of Ca2 प्लस मिलीग्राम कर दो यहाँ पे, milligram of Ca2 plus ion are present in 1 liter of the aqueous solution. If density of solution is 1.1 5 ग्राम ml पर लीटर। चलो ठीक है बेटा, कैलकुलेट करो। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला आपके सामने है, अप्लाई कर लो फॉर्मूला पे। देखो कैसे करना है बेटा। सिर्फ कैलकुलेट करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि W1 के लिए इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है बेटा, वॉल्यूम डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है बता दो यहाँ पे, तो 1000 ml मिलीलीटर इनटू डेंसिटी कितना दिया हुआ है, तो 1.15। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना, 1150 ग्राम आ गया यहाँ पे। ये ग्राम आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा आ गया बेटा क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पे। तो ppm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10.25 इंटू 10 टू द पावर -3। क्यों 10 टू द पावर -3 मैंने किया, तो 10 टू द पावर -3 इसलिए किया बेटा क्योंकि ये मिलीग्राम में दिया हुआ है, इनटू फॉर्मूला में क्या है 10 टू द पावर 6 है, फॉर्मूला दिया है, बोलो है ना, अपॉन फिर क्या दिया, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 1150। चेक कर लो बेटा कितना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, तो ये आ जाएगा आपका 10.25 इंटू 10 टू द पावर 3। कैसे 10 टू द पावर 3, तो ये 3 माइनस हो गया 6 से, अपॉन 1150। चेक करो कितना आता बेटा, कैलकुलेशन करके देखो कितना आता है।
चेक करो सभी स्टूडेंट्स। एट 8.91 करके आएगा ppm अप्रॉक्स। आप लोग भी एक बार चेक करो बेटा, इतना है। परफेक्ट आंसर है 8.91। तो लिख लो बेटा। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को आ गया होगा समझ में। और वैसे भी इतना कोई डिफिकल्ट टाइप का ये न्यूमेरिकल है नहीं कि बहुत समझने में डिफिकल्टी हो। आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको पुट करना है फॉर्मूला पे। सिर्फ सबसे पहले आप क्या करना, मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर लेना, डेंसिटी दिया रहेगा। अब एक बात और, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेंसिटी नहीं दिया रहता है। तो अगर मान लो इन द केस की अगर डेंसिटी नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है, तो सुन मेरे बात ध्यान से। अगर मान लो बेटा कि डेंसिटी नहीं दिया हुआ है आपका, तो आपको क्या करना है, खुद से आपको 1 कंसीडर कर लेना। ये चीज मैंने पहले ही बोला था मोलारिटी के न्यूमेरिकल में। तो अगर डेंसिटी नहीं दिया हुआ है तो आपको खुद से 1 कंसीडर करना है डेंसिटी। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, और अब मैं आपको बताता हूं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में। ठीक है, हाँ लिखो यहाँ पे। तो न्यूमेरिकल बनाने का सबसे आसान तरीका है बेटा, फॉर्मूला याद रखो, आराम से बन जाएंगे न्यूमेरिकल्स। क्योंकि न्यूमेरिकल्स देख के डरना नहीं है यार, ये चीज ध्यान रखना। लिखो बेटा यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुन लो, न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम ये जानेंगे बेटा, हालांकि सबको पता भी होगा, नहीं पता है तो जिस स्टूडेंट को नहीं पता वो दोबारा समझ लेगा। सबसे पहले हम ये जाने कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एंड देन जाने कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या। देखो, तो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स का जो सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, उसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। सपोज we have C6H12O6. This is formula of glucose. Everybody know that. This is formula of glucose. And here carbon 6, 6, 12, 6. Simplest ratio is 1:2:1. Then this is CH2O. This is empirical formula of glucose. अब ये क्या है बेटा, यहाँ पे देखो कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन 1। तो CH2O इज बेटा क्या हो गया आपका, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, बिकॉज इट्स टेल द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ क्या, एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड ग्लूकोज। अब हम बात करते हैं यहाँ पे C6H6। एवरीबॉडी नो दैट दिस इज फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, एंड हियर कार्बन 6, हाइड्रोजन आल्सो 6। तो यहाँ पे क्या हो बेटा 6:6 कट हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा 1:1। तो CH is the empirical formula of benzene, but
अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आती है, देखो यहाँ पे दिस इज C2H2, ये क्या है यहाँ पे, दिस इज इथाइन, एंड इथाइन क्या होता है, तो इथाइन आप पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन में, इथाइन का एक कंपाउंड है अनसैचुरेटेड कार्बन का। और एक जानकारी वाली बात मैं बता रहा हूँ बेटा इथाइन के बारे में, इथाइन को हम एस्टिलीन भी बोलते हैं, और एस्टिलीन को जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीस्टिलीन, एंड ऑक्सीस्टिलीन इज यूज्ड इन गैस बिल्डिंग ऑफ आयरन। जो गैस बिल्डिंग होता है ना आयरन, उसमें इसका यूज किया जाता है। तो एस्टिलीन इज यूज्ड इन द गैस बिल्डिंग ऑफ आयरन, गैस बिल्डिंग ऑफ आयरन में एस्टिलीन का यूज किया जाता है। आयरन को देखते हो ना बिल्डिंग करते हुए, उसमें इसी केमिकल का यूज है। अब देखो यहाँ पे इसमें भी क्या है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 कट गया बेटा, कितना है 1:1, तो क्या बेटा इसका आएगा CH, बोलो मैं ना। अब सबसे बड़ा एक डिफिकल्टी है कि यहाँ पे भी CH आ गया, यहाँ पे भी CH आ गया, तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच वन इज empirical formula of benzene and which one is empirical formula of acetylene या और इथाइन। तो देखो बेटा यहाँ पे दोनों का यार empirical formula सेम है, लेकिन n का वैल्यू अलग अलग होगा। अब पूछो कि n का वैल्यू क्या होता है, देखो उस n का वैल्यू बता रहा हूं मैं। देखो बेटा यहाँ पे एक्चुअली बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, EF का मतलब समझना इंपेरिकल फॉर्मूला। तो देखो अब n का वैल्यू बेटा, अगर हम यहाँ पे यार n का वैल्यू अगर 2 लेते हैं और अगर हमने इंपेरिकल फॉर्मूला CH लिया तो क्या बनेगा बेटा, C2H2 बनेगा, बोलो हाँ या ना, बनेगा ना। अब अगर मान लो कि अगर हमने यहाँ पे n का वैल्यू अगर 6 ले लिया तो क्या, और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम रखा तो क्या बनेगा बेटा C6H6। अब बताओ समझ में आ गई बात। तो दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या पे, डिफरेंस है बेटा दोनों का n वैल्यू। एक का n वैल्यू कितना होगा, एक का n वैल्यू होगा बेटा 2, किसका, एस्टिलीन वाले का, और एक n वैल्यू कितना होगा 6। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो बस आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका n वैल्यू से, इंपेरिकल फॉर्मूला से, लेकिन n वैल्यू अलग अलग है ना, इसका n वैल्यू होगा 2, इसका n वैल्यू होगा 6, दैट्स ऑल। अब देखो बेटा यहाँ पे दिस इज H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज क्या है, तो आप हाइड्रोजन परऑक्साइड मेडिसिन में यूज किया जाता है। कान में जितनी भी गंदगी होती है, डस्ट वगैरह भर गया है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड डालने से क्या होता है, वो सारे डस्ट निकल जाते हैं। या हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज ब्लीचिंग एक्शन के लिए भी किया जाता है, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए बेटा इसके साथ साथ ब्लीचिंग एक्शन के लिए भी किया जाता है। अब देखो इसका क्या हो गया, 2:2 कट गया, 1:1 क्या हो गया HO, दैट्स ऑल, बहुत ही आसान है यार। तो दिस इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। तो देख लो बेटा यहाँ पे कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। देख लो बेटा चलो ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे अब n क्या होता है, यहाँ पे देखो तो n के लिए क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे देखो वेयर n इज इक्वल, देखो ये फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, इसको लर्न कर लेना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या होता है फॉर्मूला, आगे न्यूमेरिकल में यूज भी आएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे वेयर n इज इक्वल टू होता है आपका मॉलिक्यूलर मास देखो बेटा ये n का वैल्यू होता है। n के लिए क्या होता है, देखो n के लिए होता है बेटा आपका वेयर n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास गिवन रहेगा और इंपेरिकल फॉर्मूला जो निकाल कर गया उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो ये दो फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा इनिशियली, स्टार्टिंग में आपको ये दो फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए बेटा। आई बात समझ में। चलो हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलो तो ये तो समझ में आया कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में सब पढ़े होगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि कंपाउंड रिप्रेजेंट एलिमेंट्स के एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताता है। जिसकी अगर मैं बात करूं मीथेन, तो मीथेन में का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है, जिससे हमको पता चलता है कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स के एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताता है कि कितना वो प्रेजेंट है। अब जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, नहीं पता चल रहा है कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6, दैट्स ऑल। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। देखो पहले समझो यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था, इसके पहले, कि परसेंटेज कैसे हम फाइंड करते हैं। पहले वाले लेक्चर में देखा था ना आपने, लेक्चर नंबर 4 में आपने देखा था परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं। तो कंपाउंड का परसेंटेज कैसा पता करते हैं आपने देख लिया। अब परसेंटेज से हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे, हम यहाँ पे देखेंगे बेटा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि परसेंटेज दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है कि इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे? आसान है, लिखो क्वेश्चन। परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है एलिमेंट का और आपको उसका इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है और उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड करेंगे। लिखो क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो सुनो यहाँ पे। सोडियम है 29.11%, सभी एलिमेंट्स के बारे में समझो पहले। ऑक्सीजन है बेटा 14.51%, और एक है सल्फर। सल्फर का परसेंटेज बेटा यहाँ पे कितना 30.38%। कितना है? 30.38%। देखो तो हमारे पास यहाँ पे सोडियम दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है, सभी के परसेंटेज दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ गिवन सॉल्ट, यानी गिवन एलिमेंट जो परसेंटेज में दिए हुए हैं यहाँ पे। कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला। चलो इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना। देखो बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप आसानी से फाइंड कर सकते। सबसे पहले ये चीज को बैठा लो दिमाग में। अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने आ गया तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बहुत ही आसानी से बेटा फाइंड कर सकते हो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? देखो इधर तो मैं जैसे बताऊंगा वैसे आपको करना है बेटा। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले देखो ये कॉलम बनाना है बेटा। सबसे पहले कॉलम में हम क्या लिखेंगे? एलिमेंट लिखेंगे। कौन कौन से एलिमेंट? तो सोडियम है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। एलिमेंट लिखने के बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट सिस्टम को पता चलेगा, आसान हो जाएगा हमारे लिए। उसके बाद हम लिखे बेटा यहाँ पे एलिमेंट्स का परसेंटेज, कौन कितना परसेंट है, कितना है 29.11%, 40.5%, 51%, और ये आपका 30.38%। चलो इतना पता चल गया। अब देखो यहाँ पे, अब यहां समझो, परसेंटेज डिवाइडेड बाय मास ऑफ एलिमेंट। अब जो परसेंटेज है बेटा उसको हम मास से, रेस्पेक्टिव एलिमेंट के मास से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा यहां बताओ? 29.11 डिवाइडेड बाय सोडियम मास कितना होता है 23, जो आएगा यहां पे लिखेंगे। अब देखो यहां पे 40.51 डिवाइडेड बाय
16। क्यों भाई? ऑक्सीजन का मास 16 होता है। 30.38 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 32। क्यों भाई? सल्फर का मास 32 होता है। चलो अब जो यहाँ पे डिवाइड करके आएगा, तो अब जो डिवाइड करेगा पहले डिवाइड करो, पहले सबसे पहले तो डिवाइड कर बताओ कितना आता है, उसके बाद बताऊंगा आगे। तो इसका वैल्यू आएगा बेटा 1.266। डिवाइड करके आप देखोगे भी एक बार। एक मिनट बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करो। यहाँ पे ये एक्चुअल में जो मास है बेटा, ये सल्फर का मास है। ये मास आपका सल्फर का दिया हुआ, ये ऑक्सीजन का मास दिया बेटा क्वेश्चन में। हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो आप। यहाँ पे सल्फर कर लो आप, और यहाँ पे आप ऑक्सीजन कर लो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 32, और यहाँ पे आ जाएगा ये 16। देखो डिवाइडेड कितना आता है। देखो बेटा डिवाइड कर कितना आता है सभी स्टूडेंट्स। तो इसका भी आ जाएगा आपका कितना? 1.266, एंड 30 डिवाइडेड बाई 16 करोगे यहाँ पे तो 1.8977 करके आएगा बेटा। चलो ये पहले देख लो आप इतना। कितना है? चलो 1.897। चलो अब देखो बेटा यहाँ पे इसमें जो सबसे छोटा है, देखो जब सबसे छोटा है उसको हम सबसे फिर डिवाइड करेंगे। इसमें जो सबसे छोटा है उसको हम सबसे फिर क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे तो ये क्या है बताओ? सबसे छोटा इन तीनों में कौन सा है? 1.226। तो 1.266 डिवाइडेड बाई 1.266 कितना आ जाएगा? 1.266 डिवाइडेड बाई 1.266 कितना आ जाएगा? 1। और यहाँ पे कितना होगा? 1.897 डिवाइडेड बाई 1.266 कितना आ जाएगा? तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स आएगा कितना यार? तो 1.5 आएगा। चेक कर लो ऐसे एक बार कैलकुलेशन ऑफ। हाँ 1.5 आएगा बेटा। लिस्ट डिवाइडेड बाई ऑल। चलो अब देखो बेटा यहाँ पे, अब एक सिंपल सा देखो यहाँ पे। अब इसका वैल्यू आ गया 1, इसका 1, इसका आ गया 1.5 आ गया बेटा। अब देखो अगर ये पॉइंट नहीं होता, समझो यहाँ पे, अगर ये पॉइंट नहीं होता तो हम क्या करते हैं? जो जिसका वैल्यू था वो लिख देते हैं। लेकिन पॉइंट अगर आ गया तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए हम एक ऐसा डिजिट सिलेक्ट करेंगे जिससे सिंपल में कन्वर्ट हो जाए। तो क्यों ना हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सब में हमको 2 से मल्टीप्लाई करने का बेटा। तो मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हमको इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है। अब मेरी बात ध्यान सुनो। अब अगर मान लो कि सपोज यहाँ पे 3.33 होता तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो 10 में कन्वर्ट हो जाता। तो बस वही यहाँ पे देखना है हमको। पॉइंट अगर आ गया, हाँ लेकिन ये बात ध्यान रखना अगर पॉइंट 5 तक हो या उससे ज्यादा हो तभी। अगर पॉइंट 2 आया तो हम क्या लेंगे? 1.2 आया तो हम 1 ही कंसिडर करेंगे बेटा, ये भी ध्यान रखना। तो क्या आ गया बताओ यहाँ पे? तो ये आपका आ गया क्या? 2 आ गया यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे क्या है बेटा? ये आ गया 3। तो आ गया वैल्यू, निकल गया बस। तो सोडियम के लिए कितना आता है? 1। तो ये हो गया आपका Na। अब देखो यहाँ पे सल्फर के लिए कितना आता है बेटा? 2। तो सोडियम के लिए यहाँ पे आता है 2 वैल्यू, तो Na2, और सल्फर के लिए भी कितना आता है यहाँ पे? 2। तो Na2H2 हो गया बताओ। और ऑक्सीजन के लिए कितना आता है यहाँ पे? 3। तो Na2H2O3 लिख लो बेटा कॉपी में जल्दी से। दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ
कंपाउंड। लिख लो जल्दी से फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी सभी स्टूडेंट्स। Na2H2O3, दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से बता देता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, कैसे करना है। तो परसेंटेज दिया हुआ रहेगा सभी एलिमेंट्स का, जो परसेंटेज दिया है परसेंटेज को उसको मास से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसमें देखें सबसे छोटा कौन सा है, जो सबसे छोटा रहेगा उससे हम सभी को डिवाइड करेंगे। तो उससे सभी को डिवाइड करेंगे, सभी को डिवाइड करने के बाद देखेंगे कि किसका कितना वैल्यू आया। अगर पॉइंट में रहेगा तो हम फिर से क्या करेंगे, उसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। आई बस वन में, और उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगा आगे यहाँ पे लिख लिए। चलो आगे बढ़ते बेटा। तो ये तो आपने देखा, ये तो आपने देखा किसके लिए, ये आपने देखा जो मैंने बताया अभी जस्ट फॉर्मूला आपने किसके लिए देखा, तो दिस इज फॉर इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हम बात करते बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए बेटा वही वैल्यू है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा का चेंजिंग है बेटा। इंपेरिकल फॉर्मूला पहले फाइंड करना है हमको, तो इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के हमारे सभी स्टूडेंट्स को आ गया। देखो इधर अब मैं बात करता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड किया। देखो इधर कार्बन दिया हुआ बेटा, कार्बन देखो यहाँ पे 24 पॉइंट, देखो यहाँ पे 24.27 है कार्बन दिया हुआ है। उसके बाद हाइड्रोजन है 4.17, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4.17 परसेंटेज दिया हुआ है। 07 यहाँ पे है। क्लोरीन दिया हुआ बेटा, क्लोरीन इज इक्वल टू कितना दिया यहाँ पे, तो क्लोरीन इसका वैल्यू दिया बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में 71.65%, 71.65%। ठीक है चलो, अब यहाँ पे सभी के परसेंटेज दिए हुए हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाँ मास दिया हुआ है, कंपाउंड का मास दिया 98.96। इफ मास ऑफ कंपाउंड इज 98.96, क्या 98.96 कितना दिया बेटा 98.96। तो व्हाट इज द इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाट इज द empirical and molecular formula of compound। देखो बेटा यहाँ पे पहले की तरह ही सबको क्या करो, पहले बॉक्स बनाओ हर एक कॉलम, हम हर एक कॉलम को बनाएंगे आप बेटा। चलो कॉलम को बनाओ, एलिमेंट कौन कौन सा है दिखो यहाँ पे, परसेंटेज लिखो पहले इतना, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, कार्बन कितना है 24.27%, हाइड्रोजन 4.07, क्लोरीन 71.65। ठीक है बेटा, अब वही फिर से करना है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय मास, करो डिवाइड, 24.27 डिवाइडेड बाय 12 मास ऑफ कार्बन, 4.07 डिवाइडेड बाय 1 मास ऑफ हाइड्रोजन, 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5 मास ऑफ क्लोरीन। करो डिवाइड, बताओ कितना आता है बेटा, सभी को डिवाइड कर देखो कितना आता है।
इसका आ जाएगा 2.02, इसका तो वही आ जाएगा 4.07, इसका आ जाएगा 2.02। तो अब देखो बेटा यहाँ पे लिस्ट नंबर, क्या लिस्ट नंबर डिवाइडेड बाय ऑल, बाय ऑल करो डिवाइड फिर। तो 2.02 डिवाइडेड बाय सबसे छोटा कौन, 2.02, 1 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02, अप्रॉक्स 2 आएगा इसका वैल्यू, 2 आएगा इसका वैल्यू। 2.02 डिवाइडेड बाय 2.0, इसका वैल्यू कितना है 2, 1 आ गया यहाँ पे, 1 आ गया। चलो ठीक है, अब सबका वैल्यू पता चल गया। अब देखो, अब इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या देखा, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने देखा था बेटा कि हर एक जगह वहां पे क्या था, पॉइंट, एक जगह क्या था वहां पॉइंट था, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिया 1 2 1, बस बन गया। क्या फॉर्मूला बनेगा, CHCl2, दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला। बोलो बनेगा हाँ या ना। कैसे भाई, कार्बन के लिए 1 1, हाइड्रोजन के लिए कितना है 2, हाइड्रोजन के लिए 2, हाँ CH2, और क्लोरीन के लिए कितना है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे एक बार फिर सुनो, कार्बन के लिए कितना है बेटा 1, तो C, हाइड्रोजन के लिए कितना है 2 CH2, और क्लोरीन के लिए 1, तो क्या बन गया CH2Cl। दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला, दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला। आई बस समझ बेटा। चलो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, अब हमको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होता है फॉर्मूला बताओ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू EF, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो चलो बेटा अप्लाई कर लो। यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, तो n का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, n के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो n के लिए क्या है फॉर्मूला बताओ। तो n के लिए फॉर्मूला है बेटा मास, जो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है आपका, n के लिए क्या होगा बताओ। n के लिए वैल्यू क्या होगा, तो n इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास कितना दे रहा है 98.96 डिवाइडेड बाय इसका मास देखो कितना आता है, तो 35.5 प्लस 2 और ये 12 कितना आएगा 0.5 9 49.5 अप्रॉक्स 2 आएगा इसका वैल्यू बेटा। चलो तो n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई EF कर दो यार, CH2Cl आ गया, क्या आ गया C2H4Cl2। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितना आसान है बताओ। हमने क्या किया सुनो, यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड कर लिया। अब उसके बाद क्या क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला स्टार्टिंग में मैंने बताया था, n के लिए क्या होता है मॉलिक्यूलर मास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा 49.5 अप्रॉक्स आ गया। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो n आ जाएगा, और n को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। कितना आसान है यार, है ना। चलो ठीक है, आई होप कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया था, आ गया होगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है बेटा। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पार्ट देखेंगे इसके मोल कॉन्सेप्ट बेटा। ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, आए के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बेटा, बाय।